हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन गंगा चैनल पे। तो हम जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और हम आज उसके आगे का जो टाइप है वो आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज जो हमारा टाइप है वो टाइप 10 है। आज जैसे इस जो टाइप है आपका, जैसे इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आपका जब कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस जब बराबर होता है, उस बेसिस पे हम लोग किए थे। एक फार्मूला भी आपको बताए थे, 100x + y 2xy (200 + x + y), और ये xy क्या था? प्रॉफिट लॉस। ये फार्मूला था। पिछले क्वेश्चन में हम इसी प्रकार हम लोग कर रहे थे, फार्मूला पे रख के सेलिंग प्राइस आपका बराबर था। अब पूछा था कि पूरे दिया था कि 10% का हानि हो रहा है और 15% का लाभ हो रहा है, तो आप पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन ये फार्मूला था, इस पर हम लोग कर ले रहे थे। और फिर जाके एक जैसे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जब बराबर हो जाते थे तो आपको बताए थे कि x²/100 करो हमेशा माइनस होगा, मतलब हमेशा हानि होगी। ये भी आपको बताए थे जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, जैसे 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है और लॉस क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, माइनस प्लस। तो हम जब बताए थे जब प्रॉफिट और लॉस आपका बराबर हो और दिया हो कि पूरे सौदे में हमको जो भी हो या लाभ या हानि जो बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसी का 20/100 तो कितना होगा, 400/100, 0 काटेंगे 4। ये 4 क्या है, 4% की हानि। जब दोनों बराबर दिया है तो हमेशा जो आएगा आपका परसेंटेज में वैल्यू, वो हमेशा आपका क्या होगा, हानि होगा, ना कि लाभ होगा। ये बताए थे। और ये फार्मूला था आपका 100 ब्रैकेट में x + y + 2xy/200 + x + y। चलिए फिर देखेंगे आज का। देखिए, अब पिछले क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस बराबर था और पूछा था पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस वाले क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर होगा और पूछेगा या तो मतलब पूछेगा कॉस्ट प्राइस का। अब एक जैसे 2 कॉस्ट प्राइस देगा एक में, फिर आपसे पूछेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा या किसी का कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं। टाइप 10 है आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु ने 2 वस्तुएं खरीदी। किसी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी। कोई आदमी है क्या, 2 वस्तुएं खरीद रहा है जिनमें से प्रत्येक की कीमत, देखिए खरीद रहा है जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना है, 2650 रुपये। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 1%, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में उसी प्रकार है, बस यहाँ पे आपको वो दिया है कॉस्ट प्राइस। देखिए क्या दिया है, वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेच दिया। पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेच दिया। उसके बाद बताना है आपको, क्या बताना है, कुल कितना प्रतिशत लाभ कमाया। देखिए उसमें भी आपका, इससे पहले जो हम टाइप पढ़ाए थे उसमें भी आपका कुल प्रतिशत लाभ या हानि पूछा था, इसमें भी पूछा है। बस फर्क इतना है कि आपका वहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया था और यहाँ पे आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है। 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जिनके प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये है, मतलब एक वस्तु का 2650, दूसरे वस्तु का 2650, दोनों वस्तु का 2650, दोनों वस्तुओं का जैसे अलग अलग, जैसे एक वस्तु लिए हैं 2650 का, फिर दूसरा वस्तु भी 2650 का लिए हैं। तो वही बताया है कि मतलब कॉस्ट प्राइस जो 2 वस्तुओं का है वो बराबर है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए एक तो बात है, जब आपको यहाँ परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से मतलब नहीं रहता है। जब हमको परसेंटेज में वैल्यू दिया है, जैसे दिया है 10 पहले वस्तुओं को 10% के लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर, तो कुल कितना लाभ प्रतिशत हुआ। तो जब हमको आपका ये बताना होता है, परसेंटेज में वैल्यू बतानी होती है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से नहीं मतलब होता। जैसे ये आपका से कॉस्ट प्राइस दिया है कि 2650 रुपये, तो 2650 रुपये से हमसे मतलब नहीं है। उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे आप कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले हम बताएंगे एक अलग मेथड। देखिए पहले क्या है, पहले आपको हम बताएंगे कि कॉस्ट प्राइस को 2650 रुपये ना लेकर आप 100 मान लीजिए। माना क्या, कॉस्ट प्राइस बराबर 100।
देखिए पहले एक बात, आपका 2 कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे आपका 2 कॉस्ट प्राइस है, दोनों की वैल्यू आपका एक की वैल्यू 2650 है। तो हम 2650 ना लेकर, देखिए जब हमें परसेंटेज में बताना है तो हमसे ओरिजिनल वैल्यू की मतलब नहीं है, आप कुछ भी मान के वो आपका परसेंटेज में वैल्यू उतना ही आएगा जितना परसेंट का आपको लाभ होगा। तो हम CP1 बराबर 100 माने हैं और CP2 बराबर 100, ये भी 100 मानेंगे, क्योंकि भाई 100 क्यों मानेंगे, ये 100 ये 200 मान सकते हैं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन में आपको बराबर रखना है, ये तो जरूर है कि आपको बराबर करना ही पड़ेगा। भले आप यहाँ पे CP1 CP2 200 मानिए, लेकिन 50 मानिए, लेकिन ये दोनों आपका बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें बराबर चाहिए, कॉस्ट प्राइस हमारा बराबर है तो हमें बराबर ही चाहिए। बस आपसे ओरिजिनल वैल्यू की मतलब नहीं है कि आपको 2650 ही यहाँ लिखना है। तो आप CP1 100 और CP2 क्या माने हैं 100, तो उसके बाद आप क्या बताएंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस जब आप मान चुके हैं कि 100 है और ये 100 है, चलिए ठीक है। अब क्या बोला है आपसे, पहली वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, सॉरी कितने परसेंटेज में, 10% के लाभ पर बेचा है। तो जब पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110। अब देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, अब आपको इससे इतना नहीं करने की जरूरत है। जैसे अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप यहाँ निकालेंगे कि 10% में बेचा है तो कॉस्ट प्राइस कितना माने हैं 100 और इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100। इस तरह आप करने का आदत नहीं, आप डायरेक्ट करिए। देखिए 110 यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे तो SP1 बराबर 110 आ गया। 10% के लाभ पर बेचा है तो 100 पे जब हम 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, 100 का 10% 10 आएगा, और 10% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देंगे 10, तो वही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो 110 रुपये में वो बेचा है। और SP2 कितना है, देखिए सेलिंग प्राइस जो आपका दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा है तो वो हो जाएगा 105। देखिए कॉस्ट प्राइस हम अपने मन से मानेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि ये कॉस्ट प्राइस जो हमारा है बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे होगा, आप यहाँ 100 मानिए, 200 मानिए, 500 मानिए, आप यहाँ पे 2600 की वैल्यू कर सकते हैं। जो आपकी एक वैल्यू है 2650 रुपये, वो भी आप यहाँ पे 2650 मानकर कर सकते हैं। लेकिन हमें जब हमारा उत्तर वही आना है तो हमें एक ऐसा वैल्यू लेना है कि जिससे आप कैलकुलेशन में कमी आए, ना कि 2650। अभी फिर उतना, जैसे यहाँ पे 2650 है, कुछ और वैल्यू होती जैसे 3173, तो आपको दिक्कत होती कि कैसे कटेगा। तो इसीलिए ओरिजिनल वैल्यू ना लेकर हम कोई भी वैल्यू अपने मन से माने हैं। देखिए मानेंगे, लेकिन आपका क्या बराबर मानेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा बराबर रहेगा। और फिर सेल किया है 10% पे पहली वस्तु को तो 110 होगा, दूसरी वस्तु को सेल किया है 5% पे तो 105 होगा। अब देखिए टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस आया जाएगा कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस 200, और टोटल क्या है सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, देखिए टोटल सेलिंग प्राइस आपका 215 और टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 200। तो अब हमें क्या बताना है, देखिए जब आपका कॉस्ट प्राइस 200 है और सेलिंग प्राइस आपका 215 है तो हमको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो आराम से कर सकते हैं आप, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपये का। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, 200 है आपका, यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है 200 और सेलिंग प्राइस क्या है 215, यही दोनों जोड़ेंगे। भाई अलग अलग का निकाल नहीं सकते हैं, आपको जोड़ के ही प्रॉफिट परसेंटेज पूरे सौदे पे लाभ बताना है। तो पूरे सौदे को जोड़िए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का ये पूरा वैल्यू, सेलिंग प्राइस का ये पूरा वैल्यू। और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है तो आपको पता ही है जब सेलिंग प्राइस बड़ा है तो लाभ ही हो रहा है। तो कितना बड़ा है 15 का प्रॉफिट किस पे, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको बताया गया था, प्रॉफिट मतलब 15 बटे कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट निकलेगा 200 इंटू 100। देखिए 20 कट गया आपका 15/2 या 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2% आपका जो लाभ हो गया। देखिए आपको क्या बताना है, इससे आप समझ गए होंगे। देखिए आप या तो आप 2600 लेके भी कर सकते हैं, जैसे 2650 उसकी वैल्यू है तो ओरिजिनल वैल्यू बड़ी है तो हम अपने मन से मान सकते। जब हमें परसेंटेज में वैल्यू बतानी है तो हम अपने मन से भाई कुछ भी मान सकते हैं, परसेंटेज तो वही आना है। जैसे आप 2650 लेके यहाँ पे करेंगे, फिर 2650 का 10% यहाँ निकालेंगे, फिर 2650 का 5% निकालेंगे, फिर यहाँ 2650 जोड़ेंगे जितना भी आएगा, फिर यहाँ पे जो आप जोड़ेंगे उतना जितना भी आएगा, फिर उन दोनों को जब सेलिंग प्राइस आपका बड़ा ही होगा तो उसमें से घटाएंगे तो जितना भी आएगा, फिर 2650 और दोनों का जोड़ इसमें से आप भाग करेंगे इंटू 100 लगा के, तो आपका उत्तर वही आएगा 7 सही 1/2, मतलब 7.5% आपका लाभ वही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू नहीं बदलती है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत।
अगर आपका पूछता कि प्रॉफिट बताइए, कुछ भी बताइए, तब आप कर सकते थे, लेकिन आपको आसान तरीका से करना पड़ेगा। देखिए एक तो आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए दूसरा तरीका क्या है हमारा। देखिए दूसरा तरीका है हमारा कि जैसे कि आपका जब कॉस्ट प्राइस बराबर हो, देखिए कॉस्ट प्राइस आपका बराबर हो और एक पर दिया हो कि कुछ प्रतिशत का लाभ हो रहा है और दूसरे पर बेचने पर आपका कुछ प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए जब आपका कॉस्ट प्राइस जब बराबर हो तब ये रूल लगेगा। आपको क्या करना है, यक्स प्लस वाई अपान, देखिए यक्स क्या है, वाई क्या है। देखिए जब आपका प्रॉफिट हो रहा है किसी पे और किसी पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपका क्या होगा, यक्स प्लस वाई अपान 2। अब देखिए ये आपका क्या आएगा, इससे आपका आएगा वही जो हम इतने लंबे में किए थे, वही आपका ये शॉर्ट तरीका से आ जाएगा। जब आपका कॉस्ट प्राइस बराबर हो और एक पर सौदे पर आपको कुछ लाभ हो रहा हो, दूसरे सौदे पर बेचने पर कुछ हानि हो रहा हो, तो आपका क्या यक्स लाभ मान लीजिए, वाई और हानि मान लीजिए। तो देखिए इस पे क्या हो रहा है हमारा, इस वाले क्वेश्चन में हो रहा है कि 10% का लाभ, 10 प्लस फिर लाभ हो रहा है 5, तो प्लस लिखेंगे। अगर हानि होता 5% का तो हम -5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 5% का लाभ हो रहा है तो +5 लिखेंगे अपान 2, 10 15/2। देखिए वही वैल्यू आ गई कि नहीं। देखिए इससे आप शॉर्टकट तरीका से कर सकते हैं, जब आपसे का कॉस्ट प्राइस बराबर हो और एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रहा है या दोनों पे लाभ हो रहा है, जब कुछ भी हो, तो आप या तो आप जब, और यदि आप प्रतिशत में आपका वैल्यू पूछा हो, प्रॉफिट या लॉस जो भी वैल्यू पूछा होगा प्रतिशत में पूछा हो, तो हमेशा यक्स प्लस वाई अपान 2 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। एक और तरीका है उससे भी देख लेंगे। देखिए मेथड ये दूसरा था, तीसरा देखिए एक तो अब तीसरा कैसे कर सकते हैं। देखिए अब सीधे परसेंटेज जो वैल्यू दिया है आपका प्रॉफिट या लॉस उसको लेके करिए। देखिए प्रॉफिट क्या दिया है, 10%, 1/10, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 10, नीचे वाले कॉस्ट प्राइस मानते हैं, और क्या है प्रॉफिट, तो 1 जुड़ेगा, प्रॉफिट है तो 10 पे 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 11। मतलब इसका क्या मतलब है, 10 रुपये में वो मतलब 10 का चीज़ जो खरीदा है वो 11 में बेचा है। अब देखिए दूसरा क्या है 5%, 5% मतलब 5/100, 1/20, 1/20 सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 1/20। अब यहाँ पे 20 नीचे और 20 पे 1 प्रॉफिट हो रहा है तो 20 पे 1 क्या 21। अब देखिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस आपका इतना, सेलिंग प्राइस इतना, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमको कॉस्ट प्राइस बराबर चाहिए, कॉस्ट प्राइस बराबर चाहिए ना कि सेलिंग प्राइस। पिछले क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस बराबर था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर चाहिए हमको। तो कॉस्ट प्राइस बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 20 है यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 बनाने के लिए आप 2 से गुणा करिए, 20 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा। तो बस 2 से गुणा करेंगे तो बस इसी में नहीं होगा, 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा। देखिए इससे ऐसे मत कीजिएगा, 2 से ये बराबर, देखिए इसको देख के इसको बराबर करेंगे तो ये 20 है ही। अब इसको बराबर करेंगे भाई 20 यहाँ पे है, यहाँ पे 20 हो जाए तो मेरा काम बन जाए। तो यहाँ पे 20 कैसे होगा, 10 दूनी 20, तो लेकिन 2 से यहाँ गुणा किए हैं तो आपका सेलिंग प्राइस में भी 2 से गुणा होगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 11 दूनी 22 और यहाँ 21। तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस आपका आप सेलिंग प्राइस जब यहाँ पे आ चुका है तो अब कैसे करेंगे, अब जोड़िए 20 और 20 40। देखिए 11 दूनी 22 और यहाँ पे 21 है 43 आ गया, यहाँ 40 आ गया, यहाँ पे आपका 43 आ गया। देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है भाई, 43 है वो 40 है, तो कितना बड़ा है 3, किस पे बड़ा है 40 पे, इंटू 100। देखिए एक तो आपका 40 ये का क्या क्या कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है सेलिंग प्राइस, कितना बड़ा है 3 प्रॉफिट प्लस किस पे 40 पे बटे 40 इंटू 100। तो आप जब यहाँ से काटेंगे कितना आएगा 0 0, 2 दूनी 4, 5 10, 15/2 आ गया, मतलब 15/2 मतलब 7.5% प्रॉफिट। देखिए इससे भी कर सकते हैं आप।
प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज लेके भी आप कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज आपका 10% है तो 10% का क्या होता है, 1/10 होता है। 10 वाली वैल्यू आपका कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है तो 1 जोड़ेगा 11 हो जाएगा। फिर आपका 1/20 है, 20 यहाँ पे 1 जोड़ेगा 21 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन के अनुसार हमारा बोला है कि हमें कॉस्ट प्राइस बराबर चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस आपको बराबर करना पड़ेगा। जब कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा तो जोड़िए आप, कितना 3 अधिक है किस पे 40 पे इंटू 100% निकालने के लिए, तो 7.5 आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आपका 3 मेथड बताए हैं, लेकिन सबसे सही क्या है, x + y/2 उससे करेंगे तो आपका आसान से हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2 खिलौने और साइकिल, देखिए कोई व्यक्ति है जो 2 खिलौने और साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक की कीमत क्या है 750 रुपये। देखिए कोई व्यक्ति है जो कुछ खरीद रहा है, प्रत्येक कीमत क्या है 750 रुपये। वे इस साइकिल को बेच देते हैं। एक साइकिल में 6% का लाभ होता है, जबकि दूसरी साइकिल में 4% की हानि होती है। तो हमें साइकिल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एक पे क्या हो रहा है, 6% का लाभ, और दूसरे पे क्या हो रहा है, दूसरे पे आपका हो रहा है कि 4% की हानि, 4% की हानि। तो हम क्या बताए हैं, x + y/2। अब x क्या है 6, y क्या है, y हानि है। देखिए y 4% की हानि है तो माइनस के साथ लेंगे, माइनस के साथ लेंगे क्या आएगा 2/2। यहाँ पे 1% लाभ। देखिए अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हानि, देखिए हानि दिया है तो यहाँ माइनस लेंगे ना कि प्लस, यहाँ पे माइनस होगा। तो 6 में से 4 गया 2/2 बटे 1% आपका जो कि प्रॉफिट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन को आप फिर वही 6% और 4% को लेके भी कर सकते हैं, या तो आपका कॉस्ट प्राइस मान के भी कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मानिए दोनों का 100 और करिए। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत क्या है 3050। कोई आदमी है कोई वस्तु खरीदा जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये है। जैसे 2 वस्तुएं हैं तो प्रत्येक की कीमत 3050 है। उसने एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 20% का लाभ पर। उसका मतलब कुल लाभ प्रतिशत बताना है। पहली वस्तु को 10% की हानि और दूसरी वस्तु को 20% का लाभ। पहली वस्तु को 10% की हानि, दूसरी वस्तु को 20% का लाभ। देखिए हानि, देखिए प्रॉफिट, देखिए आपका जब लाभ हो रहा है तो इसको x को लाभ मान लीजिए। वह कोई बात नहीं, आप x को हानि भी मान सकते हैं, कुछ है नहीं, लेकिन माइनस के साथ लिख दीजिएगा। तो क्या है 20% का आपका लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, और हानि के साथ लिखेंगे 10% की आपको हानि हो रही है। देखिए कैसे हुआ, ये आप याद रखिए। जब आपका प्रतिशत में वैल्यू पूछा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों दिया ही है। आप अगर 20% का लाभ है, माइनस के साथ लिखेंगे हानि है, तो 10-20 में 10 गया 5% लाभ, आपका 5% लाभ आ गया। देखिए अब इसको आप 3050 से भी कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक की वैल्यू मान लेंगे आपका 3050, तो वहाँ से आपको पहली वस्तु को 3050 के मतलब 10% का हानि बेचना है। तो 3050 का आप 10% निकाल के, या 90% निकाल लीजिए, जो भी आपको सही लगे, या 10% निकाल के 3050 में जोड़ दीजिए। सॉरी हानि हो रही तो घटा दीजिए, तभी भी वही आएगा। या 3050 का सीधे 90% निकाल लेंगे तो भी वही आएगा। 0 कट गया, 0 कट गया, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27। देखिए 2745 आएगा। तो देखिए अब आपका ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया। अब सेलिंग प्राइस 2 कैसे होगा, सेलिंग प्राइस 2 यही 3050 का 20% का लाभ, या 20% का लाभ, या
लाभ निकाल के जोड़ दिए 120 निकाल लीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, 12 25 60, 12 12 3 36, ये सेलिंग प्राइस 2 है। अब सेलिंग प्राइस दोनों का जोड़ लेंगे 3660 और 2745 दोनों जोड़ लेंगे और कॉस्ट पेज आपका 3050 मतलब 3050 3050 6100 और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो उनसे ये कितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतना लिखेंगे बटे ये जो आपका 6100 आएगा इंटू 100 करेंगे तो भी आपका 5% लाभ आएगा, या आप 100 मान के भी कर सकते हैं। देखिए इस टाइप में इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपका प्रतिशत में। जब आपका कोई वैल्यू पूछे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से मतलब नहीं रहे। ओरिजिनल वैल्यू हमें तब चाहिए जब आपका कोई प्रॉफिट पूछे, प्रॉफिट रुपए में पूछे या आपका कॉस्ट प्राइस पूछे। जैसे आप प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लेगा तो हमें, जैसे इसमें दिया था 3050, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं चाहिए। हमें या तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं, बस हमें कॉस्ट प्राइस बराबर चाहिए। और प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस से भी बताएं आपको, प्रॉफिट लॉस से भी कर सकते हैं या x+y/2 से भी कर सकते हैं। तो ठीक है। अब देखिए अगला टाइप देखेंगे, टाइप 11। देखिए इस टाइप में क्या है, देखिए आज दूसरा टाइप है, क्या है 11। देखिए इस टाइप में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख के हम उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए गांव के मेले में क्या है, गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों को मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदे। देखिए कोई गांव का मेला है भाई, गांव का मेला है, इतना महंगा लोग खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा गांव है भाई। देखिए एक गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये में लिया, खरीदा। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवर को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य कितना था। देखिए कंडीशन क्या दिया है, सीधे आपको कंडीशन देखना है। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया आपका, दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। देखिए यही कंडीशन है आपकी, समान मूल्य पर बेचा, बस यही आपका कंडीशन। और उसके बाद दिया आपको 51,250 क्या दिया है, इन दोनों को मिलाकर। देखिए आपका जो हॉर्स है और ऊँट है, ऊँट मतलब कैमल, जो आपका हॉर्स और कैमल है ये आपका पूरा मिला के क्या है 51,250, यही है। देखिए 51,250 मतलब 51,250, ये दोनों मिला क्या है। इसमें पता नहीं है कि हमको हॉर्स कितना मिला और ये आपका जो ऊँट है वो कितने में खरीदा, ये पता नहीं है। बस हाँ पता है टोटल कि खरीदा इतने रुपये, पूरा मिला के इतना। और आपको बोला क्या है कि समान मूल्य पर, ये कंडीशन देखिए, कंडीशन लिखने आना चाहिए आपको। समान मूल्य पर बेचा, SP1 बराबर SP2, मतलब पहले हॉर्स बेचा तो उसका अलग सेलिंग प्राइस, मतलब वो SP1 मान लेते हैं, इसका बेचा डिनोट करने के लिए कि हॉर्स का है ये और दूसरा कैमल का है, तो SP1 बराबर SP2 मतलब दोनों को बराबर में बेचना है, ये भी कंडीशन है। और हमें क्या बताना है, लागत मूल्य बताना, सबसे सस्ते जानवर का लागत मूल्य। अब पहले हम देखिए क्या निकालेंगे, सस्ता जानवर कहाँ से निकाल पाएंगे, पहले हम देखिए इसको कैसे करेंगे। अच्छा सवाल है, कई बार आया भी है। देखिए जब दोनों वस्तुओं का कुल CP प्रॉफिट रुपए है, अब पहली वस्तु का x% लाभ और दूसरी वस्तु का y% का हानि पर बेच रहा है, तो दोनों विक्रय मूल्य समान है। तब देखिए जब दोनों विक्रय मूल्य समान हैं, आपका कंडीशन क्या है, कंडीशन से ही देखिए सूत्र का निर्माण करेंगे। देखिए कंडीशन से ही फार्मूला बनाएंगे। क्या है कंडीशन, यही कंडीशन थी आपकी। कंडीशन क्या थी, यही थी। अब देखिए जब सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, लास्ट में बोला आपका सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, समान मूल्य पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस, अब इसका फार्मूला क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है CP × 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। सॉरी देखिए अब यहाँ पे आप प्रॉफिट और लॉस ना मानिए, यहाँ प्रॉफिट को मान लीजिए, प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट को मानेंगे पहली वस्तु का x% का लाभ या हानि मान लीजिए x है, लाभ या हानि मान लीजिए x है बटे 100 बराबर, फिर सेलिंग प्राइस का यहाँ भी सूत्र लिखेंगे। क्या होगा, सेलिंग प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस जब आपका बराबर है तो CP1 यहाँ पे भी पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस y
प्लस माइनस जो भी हो, वाई आपका जो भी हो, हानि हो या लाभ हो, जो भी हो। तो देखिए अब 100 कट जाएगा तो क्या आएगा, CP1 अपान CP2 बराबर 100 प्लस माइनस वाई क्या है 100 प्लस माइनस एक्स। देखिए अब इतना इतना देखिए इस पे सवाल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा वो भी देखते हैं। आपका क्या है CP1 बटे CP2 बराबर 100 प्लस माइनस वाई अपान 100 प्लस माइनस एक्स। वाई क्या हानि, एक्स प्लस प्रॉफिट। देखिए अब ये कहाँ से आया, सेलिंग प्राइस आपका जब बराबर है, बोला है कि हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना है, मतलब सेल बराबर करना है, मतलब उसको 5 रुपये में बेचे हैं तो इसको भी 5 ही रुपये में बेचेंगे, इसको 10 नहीं करेंगे आप। तो देखिए कैसे होगा सवाल। CP क्या है, देखिए CP1 लिखिए या CP घोड़ा लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए CP मतलब घोड़े का कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे ऊँट क्या है। देखिए एक घोड़ा है, घोड़े और ऊँट को दोनों को मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदा है। तो CP घोड़े का देखिए और CP क्या है ऊँट का, मतलब कॉस्ट प्राइस ऊँट का और कॉस्ट प्राइस घोड़े का बराबर। देखिए बराबर वही सूत्र जो अभी निकाले थे वही 100 माइनस वाई क्या है माइनस, चलिए माइनस करेंगे, क्या है हानि कितने का हो रहा है, जब वह बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है घोड़े पर और ऊँट पे 20% की हानि हो रहा है। तो देखिए जब ऊँट पे 20% की हानि हो रहा है तो यहाँ पे हानि ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी हम अभी फार्मूला में बताए थे, ये CP इधर आया था 100 प्लस माइनस वाई अपान 100 प्लस माइनस एक्स। तो जो हानि होगा वो ऊँट का, देखिए ऊँट का कितना हानि है आपको 20% की हानि है, तो 100 माइनस 20 और 100 प्लस घोड़े को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा है 25%, तो ये जुड़ेगा। अब ये हो गया बराबर 80 यहाँ पे 125। अब देखिए काटिए 16 पच्चे 80, 16 25 आया। जब 16 25 आ गया, देखिए जब 16 25 आ गया आपका, तो ये क्या आया है CP घोड़े का आया है ये, और CP कॉस्ट प्राइस ऊँट का 25, ये वही आया है। देखिए CP आपका कॉस्ट प्राइस घोड़े का इतना और आपका जो ऊँट है उसका इतना। लेकिन देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब इसका ये और इसका ये, और क्वेश्चन में हमारा 51,250 रुपये, दोनों का मिला के क्या है 51,250 रुपये। तो हमें दोनों मिला देंगे, 25 में 16 जोड़ेंगे, 6 5 11, 2 1 3 1 4 41। देखिए अब हम 41 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई हमें क्वेश्चन में दोनों का मिला के दिया है, 51,250 दोनों का मिला है, आपका जो ऊँट है वो भी और जो घोड़ा है उसका भी, दोनों का मिला के आपको दिया है कॉस्ट प्राइस। तो हमें भी जो कॉस्ट प्राइस हमारा दोनों निकला है वो दोनों जोड़ देंगे, तो दोनों का जोड़ के 41 आया है। 41 यहाँ आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 41 किसके बराबर 51,250। जब 51 देखिए 51,250 आ गया। अब देखिए इसको काटेंगे, एक की वैल्यू हमको निकालनी है, तो देखिए 41 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 41, 10 बचेगा, 102 दो बार में जाएगा, 102 1 कम 2 4 दूनी 8 82, फिर आएगा आपका 82, हाँ 5 5 1 कम 5 5 चौक 20, 5 1 कम 5 5 चौक 20, 20 20 20, फिर आएगा 20 हो गया, और ये पूरा कट जाएगा, 5 1 5 5 चौक 20, हाँ पूरा कट जाएगा, 1 0 है। देखिए अगर आपको काटना है नहीं तो भाग कर दीजिए, नहीं तो सीधे आपका हाँ देखिए 1250 रुपये आपकी एक का वैल्यू कितना है 1250। जब एक का वैल्यू आपका 1250 रुपये आ गया तो हमें सस्ता बताना है। क्या बताना है, इसमें क्वेश्चन में बोला है आपका सस्ते, जो भी सस्ता हो, जैसे अब घोड़ा अगर सस्ता हो या किसी भी सस्ते जानवर का लागत मूल्य कितना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सस्ता है। इसका कॉस्ट प्राइस 25 है, इसका 16 है, तो कौन सस्ता है भाई 16 वाला सस्ता है, 16 वाला कम है। लेकिन 16 वाला है क्या, 16 वाला क्या है ऊपर है, 16 वाला क्या है घोड़ा। तो ये नहीं, आप ये देखिए यहाँ भी ध्यान कभी कभी पूछ लेता है घोड़ा सस्ता है कि ऊँट, तो आपको बताना पड़ जाएगा, दे देगा ऑप्शन में घोड़ा ऊँट भी दे देता है, तो आपको कन्फ्यूजन। देखिए 16 सस्ता है, लेकिन 16 है किसका, घोड़े का। तो देखिए जो आपका 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250 × 16 बराबर
1600, 1685 0 8, 16 दूनी 32, 8 0 40 4, 16 एकम 16 4 20। देखिए आपका 20,000 जो है ये सस्ते जानवर का है, सस्ता मतलब घोड़ा। देखिए अब एक बार और समझेंगे। देखिए आपका ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि हमें समान मूल्य पर बेचना है। हाँ, समान मूल्य पर बेचना है, तो समान जब मूल्य हो जाएगा तो हमें वहाँ से ये कंडीशन निकालेंगे। SP1 बराबर SP2 लिखेंगे, वहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी कि CP1 अपन CP2 बराबर 100 + -y अपन 100 + -x, तो वहाँ से ये निकलेगा। फिर तो आपको जब ऊँट बेच रहे हैं तो कितना के 20% का हानि हो रहा है, जब घोड़ा बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से आप काट पीट के क्या रहेंगे 16/25। अब देखिए 16/25 आया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है हमारा दोनों का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 51,250 है, जोड़ के दिया है। तो यहाँ भी हम दोनों का जोड़ देंगे, दोनों कॉस्ट ही प्राइस है तो है। ये कॉस्ट प्राइस घोड़े का है, ये मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य, इसका खरीद मूल्य इतना, इसका खरीद मूल्य इतना, तो दोनों खरीद मूल्य है और क्वेश्चन में हमारा दोनों खरीद मूल्य का वैल्यू भी दिया है, तो दोनों जोड़ देंगे। 41 आएगा, 41 किसके बराबर 51,250, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1250। जब एक की वैल्यू 1250 आ गई तो 16 की वैल्यू 16 गुणा कर देंगे, 20,000 आ जाएगी। 16 क्यों? क्योंकि सस्ते जानवर का हमको बताना है। सस्ते जानवर क्या है 16, 16 सस्ता है भाई, 25 से 16 सस्ता नहीं है। 16 तो घोड़ा सस्ता है, घोड़े की कोई कीमत नहीं रह गई, वो 20,000 में बिक जा रहा है। देखिए हो गया, आंसर आपका आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राधा ने 57,000 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। जो राधा जी हैं वो क्या खरीद रही हैं, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन। गर्मी बहुत है, फ्रिज खरीद रही हैं 51,000 रुपये दोनों, 57,000 रुपये दोनों का मिला के हुआ है। बहुत महंगे खरीद ली हैं, दोनों का मिला के 57,000 रुपये हुआ है। अब देखिए खरीदा तो है, चलिए ठीक है, उसने फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 25% की हानि पर बेचा। फ्रिज को 15% की लाभ पर और वॉशिंग मशीन को कितने आपका 25% की हानि पर बेचा, और दोनों को समान कीमत पर। देखिए यहाँ पे भी दे चुका, दोनों को समान कीमत पर बेचा। फिर वही है, दोनों को जब तक ये आपका कंडीशन ना दे तब तक ये नहीं लगेगा कि आपका कहीं भी लगा दें, वो नहीं होगा। जब आपका दे हाँ भाई समान कीमत पर बेच रहा है, नहीं तो कीमतें अलग होंगी तो भाई कैसे हो पाएगा। तो फिर बोला इसमें कि समान कीमत पर बेच रही है, तो समान कीमत पर बेच रही है। फिर बोला क्या है आपसे, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे। देखिए अब एक और टाइप का इसमें बताएं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए एक आपका टाइप वो पता चल गया है, जो आपका CP1/CP2 बराबर 100 + -y अपन 100 + -x, ये पता है। और एक आपका क्या होगा, एक देखिए इसमें दूसरा तरीका लगाएंगे। देखिए क्या होगा, अब आपका क्या दिया है 15% का लाभ हो रहा है जब वह फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 25% की हानि पर बेचा। तो देखिए बेचा मतलब सेल किया, 15% की लाभ पर और वॉशिंग मशीन को कितना, वॉशिंग मशीन को 25% की हानि पर। तो बेचा है तो सेलिंग प्राइस भाई बेच रही है कितना। पहला देखिए पहला क्या बेची है वो, फ्रिज को 15% के लाभ पर, तो फ्रिज को 15% के लाभ पर 115 भाई। अब फ्रिज 15% का लाभ है, परसेंटेज लाभ, तो जुड़ेगा 100 में जुड़ेगा 115। अब क्या है दूसरा SP2 सेलिंग प्राइस दूसरा क्या है, वो 25% की हानि है। 25% मतलब 75, 100 में से 25 घटाएंगे 75 आएगा। अब फिर देखिए क्या करना है आपका, जब ये आ चुका है तो आप कैसे बताएंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब या तो आप जब कट रहा है तो यहाँ से काट लीजिए। देखिए इस तरह लिखते हैं, देखिए SP1 SP2, ये क्या था 115, ये क्या था 75। देखिए 5 से कट ही जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 5 एकम 5 2 5 25 15 25 15 सॉरी 23 15 हो गया।
जब आपका SP1 ये और SP2 23-15 का आपका वो रेशियो आ चुका है, तो CP1 और CP2 क्या आएगा? CP1 CP2 लिखने के लिए CP1 CP2 लिखने के लिए ये उल्टा हो जाएगा। देखिए, अब देखिए आपका ये आ गया, इसको दूसरे देखिए, ये आप जब आपका आ गया 23 और 15, तो CP1 क्या आएगा? 15 और 2 23, ये आपका उल्टा क्रम हो जाएगा। तो जब आपका 15 और 23 आ चुका है, तो CP1 15 और 23, अब दोनों का जोड़ के क्या दिया है? देखिए आपका जो क्वेश्चन में है 57,000, 57,000 क्या है भाई? 57,000 में खरीदा है, तो पहला दूसरा दोनों का जोड़ के 57,000 खरीदा है, तो दोनों जोड़िए 5 3 8 2 1 3 38 आएगा। दोनों का जोड़ के 57,000 है, तो 38 किसके बराबर? 57। 38 किसके बराबर? 57। देखिए आपका पहले सेलिंग प्राइस भाई सेल कर रहा है 15% के लाभ पर, तो 1500 में जोड़ेंगे, और फिर 25% की हानि हो रही है दूसरा जब बेच रहा है, तो 25% की हानि है। चलिए ठीक है। अब फिर क्या बोला है? 23 आपका 23 और 15 आ गया, फिर बोला है आपका ये उल्टा क्रम हो जाएगा 15 और 23। 15 23 मतलब 15 और 23। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया है 57,000। 57,000 मतलब दोनों को वो जो खरीदी है राधा जो है, वो दो चीज़ खरीदी है, अब दोनों का वो मिला के बता रही है कि दोनों चीज़ हमारा 57,000 रुपये में पड़ा, तो दोनों चीज़ यहाँ पे भी जोड़ देंगे। अब 38 बराबर कितना? 57,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से काटिए, वरना देखिए कैसे कट जाएगा। यहाँ 3 0 है, तो देखिए 7 कैसे आएगा? देखिए आपको सोचिए 1505, एक की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 0 लगाइए, और 15 8 105 0, देखिए कुछ करके देखते हैं। देखिए और जब आपका 38,000 आ गया, सॉरी 38 आपकी वैल्यू आ गई, देखिए आपका 38 क्या है? 57,000 है, जो आपका बराबर करना है। तो देखिए एक की वैल्यू क्या आएगी? काटिए तो 2 से काटिए, 19 दूना 38, और यहाँ पे 2 से काटे हैं, तो या तो 19 से सीधे काट दीजिए, आपका 1957 भी होता है, तो 19 से काटिए, 19 दूना 38, 19 से 57। तो देखिए एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी, भाग होगा 1500। एक की वैल्यू जो आपकी 1500 आ गई, तो हमसे पूछा क्या है? वॉशिंग मशीन का CP। वॉशिंग मशीन का CP क्या है? वॉशिंग मशीन पहला क्या बेच रहा है? पहला वो फ्रिज बेच रही है 15% के लाभ पर, दूसरा क्या बेच रही है? वॉशिंग मशीन बेच रही है। तो वॉशिंग मशीन क्या है? 23। भाई वॉशिंग मशीन दूसरा बेच रही है जो, यही है ना, आपका 15% लाभ पर बेच रही है पहले फ्रिज, फिर जो हानि बेच रही है वो आपका क्या है? वॉशिंग मशीन है। तो वॉशिंग मशीन आपका क्या है? 23 किसके बराबर? 1500 इंटू 23, 00 होगा ही। 15 3 45 का 5 हाथ से 4, 15 दूनी 30, 34। देखिए 34,500 रुपये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, नहीं तो आप उस प्रकार भी कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट परसेंटेज भी मांग के आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदा। वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है, और दोनों को समान मूल्य पर बेचता, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? सेलिंग प्राइस आपका क्या है? सेलिंग प्राइस 2 क्या है? देखिए पहला वॉशिंग मशीन जो कि वो एक साथ 38,200 में खरीदा है, वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेच रहा है। फ्रिज को 15% के लाभ पर बेच रहा है, पहला जो बेच रहा है 15%, और दूसरा क्या बेच रहा है? 24% की हानि पर। 24% की हानि पर 20 घटाएंगे 80, और 4 घटाएंगे तो 76, 24% की हानि पर। तो देखिए 115 यहाँ से जो कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर अच्छा अब क्या आ गया? देखिए अब CP1 क्या है और CP2, जब आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है तो यहाँ पे आपका उल्टा करेंगे। देखिए
अब क्या है, कॉस्ट प्राइस, इस ये कॉस्ट प्राइस किसका है, पहले क्या है फ्रिज, दूसरा क्या है वॉशिंग मशीन। हमसे क्या कहता है, हमसे बताना है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। तो हम दोनों का आपका जोड़ का कितना दिया है, दोनों जोड़ के यहाँ पे आपका जो क्रय मूल्य दिया है वो कितना दिया है, दोनों जोड़ का कितना दिया, 6 5 11, हाँ 7 1 8 1 9, 191 बराबर किसके, 191 बराबर 38,200। देखिए 191 बराबर 38,200। तो अब आपका 191 बराबर इतना, तो हमको क्या बताना, वॉशिंग मशीन का मूल्य, वॉशिंग मशीन 115 की वैल्यू बतानी है। तो 38,200 बटे 191 इंटू 115। देखिए अब कैसे काटेंगे इसको, देखिए इसको काटने क्या है, आप या तो 191 से डायरेक्ट काटिए, 191 से डायरेक्ट काटेंगे मतलब 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, हाँ 2 बार में आपका 382 आएगा, 382 2 बार में आएगा और 2 जीरो लगेगा, इंटू 115 है ही, तो इंटू जब 115 करेंगे तो 2 जीरो करिए, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2, 23,000 रुपये आपकी वॉशिंग मशीन की वैल्यू है। 23,000 रुपये की आपकी वॉशिंग मशीन की वैल्यू ये आ गई आपका। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अभी हम देखें, चलिए देखते हैं फिर। अब इसके हम आज का जो टाइप देखे हैं, अब इसके बाद हम अलग टाइप का क्वेश्चन अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।